रोज पानी भरने कुएं पर गई। यकायक शोर उठा, सुनार का लड़का कुम्हार के आंवी में गिर गया। वो सुनारनी इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। गश की हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी निकाब पोश तशरीफ लाई है। फरमाती है, ए औरत, तू मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार के आंवी से सही सलामत निकल आवे तो मैं जनाब सैयदा फातिमा की कहानी सुनूंगी। इतने में एक तरफ से शोर उठा, सुनार का लड़का कुम्हार के आंवी से जिंदा सलामत निकल आया। सुनारनी की गश से आंख खुल गई तो क्या देखती है, उसका लड़का सामने खड़ा है। वो खुशी खुशी अपने घर ले आई और बाजार से 2 पैसे की शीरीनी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा, चलो मेरे घर में मन्नत पर आई है, जनाब सैयदा की कहानी सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक नकाब पोश बीबी को देखा। उन्होंने फरमाया, बैठ जा, मैं कहानी सुनाती हूँ। मदीने में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मौला, मेरी लड़की की शादी है, अगर हुजूर इजाजत दें तो जनाब सैयदा फातिमा मेरे घर तशरीफ ले जाए। हजरत ने फरमाया, इसका जिक्र जनाब अमीर करम से करो, अगर वो इजाजत दे तो फातिमा को ले जाओ। वो यहूदी हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हजरत ने फरमाया, जनाब सैयदा फातिमा की खिदमत में हाजिर हो। चुनांचे वो हजरत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज की। आपने फरमाया, हजरत अली मुर्तजा से इजाजत लो तभी चलूंगी। उस यहूदी ने अर्ज किया, जनाब रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन से इजाजत हासिल कर चुका हूं, अब तो आप खुद ही इस अम्र के मुख्तार हैं। आपने सवारी लाने के लिए उससे कहा। यहूदी लेने चला गया। जनाब फातिमा ने जाए नमाज बिछाकर 2 रकत नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल की बेटी हूं और तेरी कनीज हूं। न मेरे पास कोई कपड़ा है और न सामान है। ऐसी हालत में शादी में क्यों कर जाऊं? अभी दुआ खत्म न होने पाई थी कि जन्नत की हूरें एक कश्ती में जन्नत के जेवरात और लिबास लेकर हाजिर हो गईं। हूरों ने अपने हाथ से जनाब फातिमा को लिबास और जेवर से आरास्ता किया और सवारी में बिठाया। जनाब फातिमा उसी यहूदी के घर पहुंची तो आपके नूर से उसका मकान रोशन और खुशबू से मुअत्तर हो गया और जितनी यहूदी औरतें थीं सब बेहोश हो गईं। आप उस हुजरे में तशरीफ फरमा हुई जिसमें दुल्हन बैठी थी। कुछ देर के बाद औरतों को होश आ गया, लेकिन दुल्हन को होश नहीं आया। जब औरतों ने दुल्हन को देखा, मुर्दा पाया। सब औरतें रोने पीटने लगीं और एक हश्र बर्पा हो गया। जनाब फातिमा को ये माजरा देखकर बहुत हैरत हुई। आपने जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ी और खुदा की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, मैं तेरी कनीज खास और तेरे रसूल की बेटी हूं, तू मेरी इज्जत रख ले, वरना ये लोग कहेंगे कि मेरे आने से दुल्हन मर गई। आपकी दुआ अभी खत्म ना हुई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पढ़ते उठ बैठी। और जनाब फातिमा ने अर्ज किया कि आप बिनते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, मुझको अपना दीन बताइए। आपने उसको और 5 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। सबने आपकी बहुत इज्जत की और बड़ी शान के साथ मैं एक कनीज के रुखसत किया। ये मोजज़ा जनाब फातिमा का एक दूसरी तरह भी बयान किया जाता है।
وہ یہ کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا، سامان شکار تیار کرو۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ چنانچہ یہ دونوں لڑکیاں ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا۔ وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یکایک زور سے آندھی آئی اور ایک دوسرے کو خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے جدا ہو گئے اور لڑکیوں کا خیمہ اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا سامان و لشکر مل گیا، مگر دونوں لڑکیوں کا پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ اب دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، منت مان لو کہ اگر اپنے ماں باپ سے ملیں گے تو جناب سیدہ فاطمہ کی کہانی سنیں گے۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ اے پروردگار عالم، تو مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حال دریافت کیا کہ تم یہاں کیسے آئیں؟ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے ان لڑکیوں کو تسلی دی اور کہا کہ تم کو میں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب لڑکیوں کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بے حد خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور لکھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں سے کر دیں۔ اس بادشاہ نے منظور کر لیا اور لڑکیاں بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملی اور سب نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ مگر لڑکیاں جناب فاطمہ کی کہانی سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے۔ تاریخیں مقرر ہو کر دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنی سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز میں ایک لوٹا پانی سے بھرا ہوا دروازے پر چھوٹ گیا تھا۔ ایک سپاہی کو حکم ہوا کہ وہ فوراً جا کر لوٹا لے آئے۔ سپاہی جب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک چٹیل میدان ہے اور لوٹا وہاں رکھا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھاوے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر فوراً ہی ایک کالا سانپ بن گیا اور اس سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا، تم جادوگرنی ہو، بتلاؤ یہ ماجرا کیا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ وہ حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔
बादशाह ने उन लड़कियों को कैद कर दिया और कहा, कल तुमको कत्ल कर देने के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। कैद खाने में वजीर जादी ने शहजादी से कहा कि ना मालूम हमसे कौन सी ऐसी खता हुई कि हमको ये सजा मिली है कि कल कत्ल कर दिए जाएंगे। ये दोनों क्रिया गुजारी में मशगूल हो गई और खुदा से दुआ करने लगी। रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि वही निकाब पोश बीबी फरमाती है कि तुमने माना था कि जनाब सैयदा फातिमा की कहानी सुनूंगी, मगर तुमने न सुनी। ये उसी का अजाब है। अब तुम दोनों कहानी सुनो। लड़कियों ने अर्ज किया कि हम आप पर कुर्बान जाएं, ये बतलाइए कि हम लोग कैद खाने में शीरीनी वगैरह का क्यों कर इंतजाम करें। आपने फरमाया, सुबह को तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, उसकी शीरीनी मंगवा लेना और कहानी सुनना। चुनाचे सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शीरीनी मंगवाकर कहानी सुनी और अपनी गलती की रो रो कर मुआफी मांगी। बादशाह ने सुबह को जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, उन दोनों लड़कियों को कत्ल कर डालो। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने उससे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में अर्ज करो कि वो हमसे पहले हमारी चंद बातें सुन ले, फिर कत्ल का हुक्म दे। जल्लाद ने जब ये पैगाम बादशाह की खिदमत में पहुंचाया तो वो खुद लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रो रो कर अर्ज किया, गरीब परवर, जब हम लोग आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुंचे और रोते रोते बेहोश हो गए तो एक नकाब पोश बीबी आई थी और फरमाया था, जनाब सैयदा फातिमा की कहानी मान लो तो अपने वालिदैन से मिलोगी। हम दोनों ने ये मन्नत मान ली थी, मगर अपने वालिदैन से मिलने के बाद हम ये कहानी सुनना भूल गए थे। ये उसी का अजाब है। आप अपने सिपाही फिर भेजिए और हालात हमारे वालिदैन से दरियाफ्त करवाइए। बादशाह ने सिपाहियों को दोबारा उनके वालिदैन के मुल्क भेजा तो वहां बादशाह और उसका तख्त व ताज सब मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब बयान किया तो उसको यकीन हो गया कि ये बेशक अजाब इलाही था और कुछ नहीं था। बादशाह खुश हो गया और लड़कियां कैद से आजाद हो गईं। ये कहानी वो बुर्का पोश मौज़िमा सुनारनी से कहकर गायब हो गई। सुनारनी अपने घर आई तो देखा कि उन पड़ोसियों के घर में आग लग गई जिन्होंने ये कहानी सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो जिस तरह सदक़े में